मुँह कर दे रहा कहीं Apa tiga ro? Oh. Nanti nak hari. ये लीजिए, ज़्यादा एक्शन नहीं मारना चाहती। आजा से, आजा। हाँ मैं तो रख दूँगी ना। हाँ तो फिर अच्छा एक बार देख दो कि अंदर से डालूं। नहीं ऐसे ही ठीक है, बस पीछे बाल ऊपर कर लो। हाँ बस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, बड़े मज़े में होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अच्छा, अभी हम लोग सब तैयार होके शादी में जा रहे हैं और वहीं के सारे फुटेज में लेके और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और मेरे ब्लॉग में आज आप लोगों को शादी से जुड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कहाँ शादी हुई थी और शादी किस तरह की थी और वहाँ का अरेंजमेंट कैसा था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है ये शादी आखिरी शादी हो, मतलब इस सीज़न की अभी फ़िलहाल की, क्योंकि ये कोरोना वापस से फिर से आने लगा है और सारी चीज़ें फिर से शुरू हो रही है, जैसे कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा अब सुनने में आ रहा है कि बहुत फैल रहा है। तो हो सकता है इसलिए भी हम लोग यहाँ पर आ गए कि चल देते हैं। इसके बाद पता नहीं फिर शादियों का वो जो एक लिमिट चल रही थी, लोगों को कितने लोगों को बुलाना है कितने को नहीं बुलाना है, तो शायद वो लिमिट फिर से शुरू हो जाए। तो इसलिए जी हम लोग यहाँ पर आ गए और इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये इनके दोस्त की बहन की शादी है और उन्होंने बहुत इसरार करके बुलाया था। यहाँ पे भी एक लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया है, मतलब सारे लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो बस जी हम भी यहाँ पर आ गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। देखो यार, अरे पप्पी लेके आ रहा है। वो वाली वाइट वाली जैसे चलो दुनिया दिक्कत अच्छा, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एंट्री गेट इतना बड़ा था, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मैं पूरा फुटेज लेती तो 5 मिनट लग जाते, इसलिए बस मैंने थोड़ा सा ले लिया। और एंट्री गेट और जो भी गैलरी थी ना, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको जो दिखा रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत थी। तो बस बहुत बढ़िया लगी। और ये सारा अरेंजमेंट भी इन्हीं का है, मतलब ये इन्हीं का काम है। ये दुल्हन के जो भाई होते हैं ये यही काम करते हैं, मतलब शादियों में डेकोरेशन वगैरह, तो इन्हीं का ये सारा अरेंजमेंट है। और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत माहौल है यहाँ का और भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो कई दफ़ा तो हम लोग शादियों में जाते हैं तो इतनी भीड़ मिलती है, तो रश की वजह से हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। हम लोग सोचते हैं यार कहाँ की कहाँ आ गए। अच्छा, कम लोगों में ना सारे अरेंजमेंट भी अच्छे लगते हैं और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बस थोड़े से
कम कर दीजिए। चलो क्या खाना है भैया? मंगोड़े गोईता पन्ने दिए नहीं लिया। बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठो। सर तो प्लेट बना के लिया, ये खा लेगी। मैं ले आऊँगी ना प्लेट बना के। चलो सनान बाजी चलो प्लेट कहाँ होगी? ये है। भीड़ कम होती है ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है बंदा और चीज़ें बहुत इजी लगती है, और नहीं तो बस भीड़ की वजह से ना कुछ खाने का मन करता है ना कहीं बैठने का मन करता है। अच्छा, अब हम लोग प्लेट लेने आए हैं और इसके बाद हम लोग खाना ले लेते हैं, और खाना बाजी और मैं हम दोनों ही लेते हैं। अम्मी के लिए भी हम लोग ही लेके आ जाते हैं क्योंकि फिर अम्मी को प्रॉब्लम होती है वैसे ही चलने में, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो इसलिए हम लोग लेके आ जाएंगे उनके लिए भी। अच्छा, मुझे तो मीठा इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग ये प्लेट बना के ले जाते हैं। अयान हारिश खा लेंगे क्योंकि अब यहाँ से निकल रहे थे, और ये मीठे का स्टॉल है। असल में मीठे का स्टॉल बिल्कुल सेंटर में ही लगा था प्लेट्स के पास, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने कहा ले लेते हैं, फिर वापस आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जलेबी रबड़ी ले लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर गुलाब जामुन भी थे और काफ़ी सारे आइटम थे, लेकिन बस हम लोगों ने यहाँ से बाजी बोली गाजर का हलवा ले लेते हैं, लेकिन गाजर का हलवा भी मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। असल में कल ही तो हम लोगों ने गाजर का हलवा भी बनाए थे, लेकिन क्योंकि बाजी का मन हो रहा था खाने का तो फिर हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, मुझे तो इस तरह की शादी कुछ ख़ास पसंद नहीं होती है, क्योंकि मुझे तो वो वाली शादी अच्छी लगती है जिसमें बैठ के सुकून से खाना खिलाते हैं, जिसमें कुछ नॉन वेज होता है या दाल चावल भी हो तो चलेगा, मतलब बैठ के सुकून से जो खाना खाते हैं। और बफर में तो हमेशा हम लोगों को हाथ से ही प्लेट्स बनानी पड़ती है और बैठने का भी देखना पड़ता है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, तो बस इसलिए मुझे ये शादियाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं होती है। और यहाँ पर चाहे कितने ही आइटम हो, मैं कुछ ख़ास लेना पसंद नहीं करती, सिर्फ मैं एक दो चीज़ ही लेती हूँ खाने में। और सबसे पहले तो मैं ये छोटे मोटे जो स्वीट्स वगैरह होते हैं वो तो लेती ही नहीं हूँ, मैं सीधे खाना खाती हूँ अपना। और खाने में मुझे पसंद होता है तंदूरी रोटी बटर लगी हुई और उसके साथ शाही पनीर। अच्छा, बाजी को फुल्की बहुत पसंद है, और फुल्की है वहाँ पर और बाजी भी है वहाँ पर, फुल्की बाजी नहीं खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस बाजी यहाँ पर फुल्की खाने के लिए आ गई हैं और मैं नहीं खा रही हूँ। असल में मैंने नहीं खाना है, खटाई होती है उसमें, और पता नहीं ठंड का टाइम चल रहा है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। हाँ, बाजी खा रही है। मुझे तो शाही पनीर और तंदूरी रोटी लगती है शादी में, इस तरह की शादी में, और अगर कहीं शादी में मैं गई और मुझे ये खाना नहीं मिला फिर तो वो शादी से समझो मैं भूखी आ जाती हूँ। मतलब वो शादी में अगर मेरे लिए ये खाना नहीं है तो मुझे वो शादी अच्छी भी नहीं लगती और वो खाना भी मुझे पसंद नहीं है। तो बस ये इस तरह की शादियाँ इसीलिए मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। वैसे ये शादी तो अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मेरे पसंद का खाना भी था और माहौल भी कम लोगों का था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के अगर माहौल होते हैं तो बंदा काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पर अम्मी की सहेलियाँ मिल गई मायके से जुड़ी हुई, और बहुत से ऐसे रिश्तेदार दिख गए अम्मी को, तो अम्मी मिलवाने लगी हम लोगों को उनसे, और अम्मी की उनसे बातें भी हो रही थी। तो बस खाना भी चल रहा था, बातें भी हो रही थी, और बस एंजॉय कर रहे थे सभी लोग यहाँ पर। गाड़ी तो आ जाए अपनी, तो वो देखने चलो। क्या देखने चले? बाजी भैया को थोड़ा घुमा के ले आए। अच्छा, हारिश रोने लगा था तो फिर हम लोग उसको घुमाने लगे यहाँ पर, और उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, बस बोल रहा है मम्मा घर चलो, पेट दर्द कर रहा है शायद उसका। तो बस अब हम लोग घर ही जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों की गाड़ी नहीं आई थी तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बैठ गए थे कि गाड़ी आ जाए फिर चले जाएंगे। और
और अयान बिल्कुल परेशान नहीं करता, वो तो बढ़िया एंजॉय कर रहा है। और उसको तो उसके दोस्त मिल गए हैं, फिर तो वो बढ़िया खेल रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। ये देखिए उसको उसके दोस्त मिल जाते, मतलब सब कुछ मिल जाता है। तो बस अभी फ़िलहाल वो बहुत खुश है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ किसी चीज़ से, क्योंकि वह ऐसा कुछ काम भी नहीं करता है यान कि मुझे उसको कहीं रोकना टोकना पड़ता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो और बिल्कुल परेशान नहीं करता। तो बस ये दूल्हा दुल्हन का स्टेज है जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लेके आ गई हूँ। और हारिश को भी घूमना था तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ का वीडियो भी बना लूँगी तो आप लोगों को थोड़ा सा ये स्टेज भी दिखा दूँ। असल में ये पूरा वाइट है और फ्लावर से डेकोरेट है, तो वो इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो अगर थोड़ा सा कंट्रास्ट होता तो शायद ये क्लियर दिखता, लेकिन ये बिल्कुल वाइट है ना, तो इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे दूल्हा दुल्हन का स्टेज तो ठीक है, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहाँ है? तो जी वो लोग खाना खा रहे हैं। और क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो बस यहाँ से लोग जल्दी निकलने लगे हैं, खाना खा के सब अपने अपने घर जाने लगे हैं। और ठंड में कोई इतनी देर कहाँ रुकता है कहीं पे भी। तो बस एरिया भी बहुत ठंडा है यहाँ पर। आउटसाइड पे ये होटल था, तो आउटसाइड की वजह से और आसपास बहुत जंगल सा एरिया है, खेत वाला एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड भी बहुत तेज़ है। और स्वेटर, आप लोग सोचेंगे स्वेटर नहीं पहन के आए, तो वही शादी में आए हैं, स्वेटर कौन पहन के आता है। मतलब फैशन तो फैशन होती है ना, आप फैशन को तो पहले ध्यान रखते हो। और यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने नेट की साड़ी पहनी है, समझे आप। मतलब नेट की साड़ी यार, मतलब इतनी तेज़ ठंड है और नेट की साड़ी पहनी है। हम लोग देख रहे थे तो मैं सोच रही थी कि ये भी मेरी तरह फैशन में चूर है। मतलब मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ। यहाँ पर बाजी ने तो जर्किन पहनी है, तो मतलब मैं उनके ऊपर तो उंगली उठा नहीं सकती ना। और मैं बस अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये भी शादी में आए हुए हैं, लेकिन वो मेरे वीडियो में आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने इनका वीडियो ही नहीं बनाया, इनको लिया ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं तो अपने दोस्तों में रहें, हमारे पास ना आए, हम लोग कर लेंगे अपना। तो बस इसीलिए ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आए ज़रूर थे वो मेरे पास 1-2 बार पूछने के लिए कि खाने में कुछ चाहिए क्या, और कोई चीज़ चाहिए हो तो बोल देना। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, खाना हम लोगों ने खा लिया था। वो थोड़ा लेट आए थे हमसे, और फिर हम लोगों का तो खाना हो गया था और अब हम लोग बस जाने के लिए ही कर रहे हैं। असल में हारिश को बहुत परेशानी हो रही है, वो बहुत देर से ज़िद कर रहा है। और फिर हम लोगों का अब क्या काम है, यहाँ पर हम लोगों ने निकलना ही है। बस थोड़े से अम्मी के मुलाकाती लोग मिल गए थे, तो बस अम्मी वहाँ पे बात करने लगी, तो हम लोगों को बस थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी तो खाना पीना सब हम लोगों का हो ही गया था, मिलना मिलाप भी हो ही गया है। बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बस अयान नहीं दिख रहा था हम लोगों को, और क्योंकि जाने का टाइम हो गया था तो उसी को हम लोग देख रहे थे, और वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ बैठा है, कहाँ खेल रहा है वो उसके दोस्त के साथ। तो और बच्चे जब तक दिखते रहते हैं, सामने खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब तक तो ठीक रहता है। और अगर पल भर के लिए भी आपको कहीं नज़र नहीं आते हैं तो बस डर लगने लगता है। तो बस अभी वो यहीं पर है होने को तो, लेकिन बस नहीं दिखाई दे रहा ना, इसलिए थोड़े से परेशान हो गए हम लोग और उसे देख रहे थे ना भी। अरे मिल गया था ना? अभी तो था। कहाँ है यार? अरे अरे थोड़े और लेके जाओ, और कपड़े नहीं खींचते बेटा। चल रहे हैं ना, बस चल ही रहे, चल रहे बेटा। अच्छा, अयान मिल गया था और अभी हम लोग बस जा रहे हैं। फाइनली हारिश को सुकून मिलेगा, क्योंकि बड़ा परेशान हो रहा था और परेशान करके रखा था। और यहाँ पर अम्मी पापा आ रहे थे,
तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और आप देखना पापा का एक्सप्रेशन, पापा इतना खुश होते हैं ना, अगर आप उनकी फ़ोटो निकालो या उनके वीडियो बनाओ फिर तो क्या ही बात है, मतलब उनकी खुशी तो कुछ और ही होती है। और उनको बहुत शौक है इन चीज़ों का। हमारे घर में भी जब कोई फ़ोटो वगैरह होती है निकालता है तो वो बढ़िया बढ़िया पोज दे दे के निकलवाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं ऐसी चीज़ों में, वो बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको बहुत पसंद भी है। और हम लोग अब घर आ गए हैं और ये मेरा सामान, मेरा कमरा तो आपने पहले ही देख लिया होगा किस कदर फैला हुआ था। और शायद आप लोगों को लग रहा होगा कितना गंदा कमरा करके रखी है, लेकिन मैं क्या करती, इतना कम वक्त था। अचानक मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ से 8:30 बजे जाएंगे, और क्योंकि ईशा की अज़ान 8 बजे होती तो हम लोगों ने सोचा था 8 बजे हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे और बस 15 मिनट में तैयार होके हम लोग 8:30 पौने 9 तक चले जाएंगे। लेकिन ये 8:30 बजे हम लोग बस ईशा पढ़े ही थे हम लोगों ने, और ये आ गए और बोलने लगे बस चलो अब हो गया टाइम। तो हम लोग ने फिर कुछ कहा नहीं और हम लोगों ने बस जल्दी से जैसे तैसे तैयार श्यार हो गए हम लोग। और फैलावा जो पड़ा था सो पड़ा ही रहा, हम लोगों ने कुछ भी साफ़ नहीं किया था। हालांकि जाने से पहले हम लोगों ने सोचा था कि सुबह ही हम लोग सोच रहे थे कि जब हम लोग जाएंगे ना तो साफ़ करके जाएंगे ताकि आते से हम लोग बिस्तर में दब जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना फैलावा करके गए थे हम लोग, फिर आके मुझे सब साफ़ करना पड़ा। चलो किशमिश किसको खाना है? मुझे, हमको तो ये खाना है, ये खाना है। अच्छा जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।